जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे, जहां हम अपना प्रारंभ बैच के लिए पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर कर लिए थे। जहां अब अपने को लेक्चर 3 में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 3 में सबसे पहले पढ़ना है रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ना है? रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले क्लास में लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए हम एक पेज ले लेते हैं। देखिए हमने पिछले क्लास में सबसे पहले डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बाबू, ये क्या बताता है? ये नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। ठीक है, बस हम एक रिकैप करवा देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमने क्या देखा था? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1। इसके बाद हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू क्या होता है? -L to +L। और उसके बाद हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्लास में हमने यही देखा था, स्पिन क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर का या तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसी एक का जो हम मान लेते हैं वैल्यू +½ होता है, दूसरे का मान लेते हैं -½ होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर अपने को पढ़ना था, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो लेक्चर नंबर 3 है अपना। तो सबसे पहले रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आप सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे पहला रूल है ऑफ अबव प्रिंसिपल। क्या है? ऑफ अबव प्रिंसिपल। ऑफ अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल इन सब सेल फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कहने का मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ मेरे भाई, आप जो अगर इसमें क्या क्या अबव प्रिंसिपल क्या जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग हुआ कहाँ से होगा? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, क्या बताओ, आप कहीं के एग्जाम देने के लिए आपका सेंटर पड़ा मान लीजिए मुंबई में। ठीक है, आपका जेई का सेंटर पड़ा मुंबई में। ठीक है, और 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, और मान लीजिए लिफ्ट वहाँ पे ख़राब है। लिफ्ट वहाँ पे क्या है? ख़राब है। तो ग्राउंड फ्लोर भी खाली है और 49वां फ्लोर भी खाली है। ठीक है, अब बताओ आप किस पे रहना पसंद करोगे? ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब वहाँ जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपका कम एनर्जी लॉस्ट हो। तो इलेक्ट्रॉन भी वही करता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? वही करता है, उस ऑर्बिटल में, उस सबसेल में जाना चाहता है जिसमें कि उसको क्या करे? कम एनर्जी लगे। ठीक है, जिसमें उसको कम एनर्जी वहाँ तक पहुँचने में लगे। तो ऑफ अबव प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेगा? उस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल के सबसेल में फिल करेगा जिसमें उसको कम एनर्जी देना पड़े। लोएस्ट एनर्जी लेवल से क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए हैं। देखिए अब वो फिल कैसे करना है। देखिए ये कुछ ऑर्डर है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद जिस तरह ये घूम रहा है, दिख रहा है जो एरो जो घूम रहा है, देखो जूम कर देता हूँ, देखना अब दिख रहा होगा। देखो जिस तरह ये एरो घूम रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। फिर किस में जाएगा? 2s में। 2s के बाद 2p के बाद 3s में। 3s के बाद 3p में। 4s में। देखो मैं इसको लिख ही देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा सबसे पहले किस में होगा? 1s में। 1s के बाद 2s में। 2s के बाद 2p में। 2p के बाद 3s में। 3s के बाद 3p में। 3p के बाद किस में होगा? 4s में। 4s के बाद किस में जाएगा? 3d में। 3d के बाद किस में जाएगा? 4p में। और 4p के बाद किस में जाएगा? 5s में जाएगा। 5s के बाद जाएगा 4d में। और 4d के बाद किस में जाएगा? 5p में। और 5p के बाद किस में जाएगा? 6s में। 6s के बाद किस में चले जाएगा? 4f में। 4f के बाद किस में जाएगा? 5d में। 5d के बाद किस में जाएगा? 6p में। 6p के बाद किस में जाएगा? 7s में। और 7s के बाद जाएगा 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में, और फिर 7p के बाद 8s में। देखो ये तो याद करना भाई पॉसिबल नहीं है, ये याद करना पॉसिबल है ही नहीं। आप इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिख लोगे? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे और इसको जिस तरह से काटा गया है ना, इस तरह से आप एरो बना कर काट लेंगे और जिस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है बाबू, उसी तरह से क्या करेंगे आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। आप सबको पता होगा, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में कितने घर हैं, एक घर है, और एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 घर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0 फॉर एस सबसेल, फॉर एस सबसेल। अगर एल का वैल्यू 1 होगा तो कौन सा सबसेल होगा, पी सबसेल होगा। कौन सा सबसेल होगा, पी सबसेल होगा। एल का वैल्यू अगर 2 हो तो डी सबसेल होगा। ठीक है, अगर एल का वैल्यू 3 हो तो एफ सबसेल होगा। ठीक है, देखो पी में कितने ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 बना लीजिए। अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 5 में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लीजिएगा। इसमें कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इसी तरह से इसमें भरना, एस में 2 भरना, फिर सेकेंड एस में 2 भरना, फिर पी में 6 भरना, अपने ज़रूरत के अनुसार भरना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको देखिएगा। ठीक है, आप एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए स्कैंडियम है अपने पास, क्या है अपने पास, स्कैंडियम है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। अब इसको भरना है, तो देखो सबसे पहले यही लिखा हुआ है अपने पास, इसी ऑर्डर में भरना है। देखो इसी ऑर्डर में हम यहाँ भर लेते हैं। तो सबसे पहले 21 है, देखो इसमें 2 भर देंगे, इसमें भी 2 भर देंगे, पी में 6 भर देंगे, एस में फिर से 2 भर देंगे, पी में फिर से 6 भर देंगे। इसमें देखो चेक कर लेना, काउंट भी करना, फिर सिर्फ भरते नहीं जाना, इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने पास, 21 भरने हैं। देखो 6 2 8 2 10, 6 16 2 18 हो गए। ठीक है, 2 20 और 1 21। ठीक है, तो अब भर गया। तो इसका क्या हो गया कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या हो गया 4s2, उसके बाद 3d1। तो इस तरह से इसका ये कन्फिग्रेशन आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका किसी भी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहला रूल ये था। ठीक है, देखिए अब इसी में क्या है, 4 मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, देखिए चाहे इसी को अपन कॉपी कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, 1s क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। क्या हो जाएगा ये, ग्राउंड स्टेट। 2s और 2p क्या हो जाएगा, 2s और 2p क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और 3s 3p 3d क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह सब हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका यूज क्या है अपने को, हाँ देखिए 4 मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, 1s, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s 2p, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3s 3p 3d। एक एग्जांपल है अपने पास, हाउ मेनी ऑर्बिटल इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बोल रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो है सो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के पास कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, आप देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यही है अपने पास। इसमें देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब यही है तो इसके अंदर कौन कौन से सबसेल हैं, देखो एस सबसेल है, पी सबसेल है और डी सबसेल है। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1, अभी बताया था। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी ऑर्बिटल पूछा है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। कितना हो गया, 9 ऑर्बिटल हो गया। अगर इसी में पूछ लेता है आपको, अब बताइए हाउ मेनी ऑर्बिटल इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड, कितना हो जाएगा। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपने पास टोटल 9 ऑर्बिटल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल दे, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d 4s 4p 4d
4f तक चले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल, 7 5 12 3 15 1 16, कितने ऑर्बिटल हो गए 16। अगर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल रूल आप सबने सुना होगा। n प्लस एल वैल्यू से हम क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, ठीक है। देखिए n1 प्लस L1, n1 प्लस L1 अगर लेस देन है n2 प्लस L2, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए अपने पास 3s है और 4p है, क्या है 3s है और 4p है। इसका n प्लस एल वैल्यू निकालिए, इसका n प्लस एल वैल्यू निकालिए। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि यहाँ पे कितना है 3, जो ये दिख रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है 4। अब बताए s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1। तो n प्लस एल का वैल्यू यहाँ निकालिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 बराबर 3, और यहाँ पे निकालिए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। तो n प्लस एल ये बताता है जिसका n प्लस एल जो है सो कम आएगा, जिसका n प्लस एल कम आएगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो है एनर्जी जो है सो 3s का कम है, किसे कंपेरिजन में 4p के कंपेरिजन में। 3s का एनर्जी क्या है, कम है, किसे कंपेरिजन में 4p के कंपेरिजन में। इसीलिए क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3s में आएगा। देखो इसका, देखो हमने यही भी किया था, यही क्या ही था। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो 3s में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले 3s में आ रहा है, उसके बाद 4p में आ रहा है। सबसे पहले कहाँ आ रहा है 3s में आ रहा है, उसके बाद 4p में आ रहा है। देखो 3s यहाँ और 4p यहाँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है 3s में आ रहा है, और 4p में बाद में आ रहा है, समझ गए। देखो यही है 3s में पहले 3s का क्योंकि एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, उसके बाद 4p में आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो n प्लस, जब n1 प्लस L1 लेस देन होगा n2 प्लस L2, तो इसका एनर्जी कम होगा। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे पहले इसमें फिल करेगा, किसमें फिल करेगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा और इसका हायर एनर्जी होगा। तो इसमें जब ये भर जाएगा, जब ये ऑर्बिटल भर जाएंगे, इस ऑर्बिटल के सबसे अगर भर जाते हैं तब इसमें फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अपने पास एक एग्जाम्पल है, देखिए अपने पास ये एग्जाम्पल है, कह रहा है व्हिच ऑर्बिटल है मिनिमम एनर्जी और फिलिंग फर्स्ट। कौन से ऑर्बिटल, 3 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नहीं, तीनों में बताना, इसका भी बताना, इसका भी बताना, इसका भी बताना। कह रहा है व्हिच ऑर्बिटल है मिनिमम एनर्जी और फिलिंग फर्स्ट, किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है या फिर कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्या करेंगे, बस वही करना है, n प्लस एल वैल्यू चेक कर लेना है, n प्लस एल वैल्यू चेक कर लेना है। 4s और 3d के लिए इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, ये कितना हो गया 4। 3d में क्या हो जाएगा 3 प्लस d का कितना होता है 2 होता है, तो 5 सबसे पहले किस में आ जाएगा 4s में आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। इसी तरह 3p का कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3p का कैलकुलेट कर लेंगे और 3s का कैलकुलेट कर लेंगे। जब 3 का कितना होगा 3p का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो गया 4, इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 0, तो कितना हो गया 3। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3s में आएगा। इसी तरह 4d और 3p का भी आप कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या होता है, जब n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, जब n प्लस एल वैल्यू अपने पास सेम आ जाए तब क्या करेंगे, जब अपने पास n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए। जैसे देखिए अपने पास एग्जांपल है, अपने पास एक एग्जांपल है 3d का और 4p का। इसका n प्लस एल कैलकुलेट कर लीजिए। तो n कितना है 3 और l कितना है d के लिए 2, यहाँ n कितना है 4 और l कितना है 1। n प्लस एल कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5, यहाँ भी दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5। अब तो n प्लस एल क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ पे n का वैल्यू कम होगा, जहाँ पर n का वैल्यू कम होगा, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इन 3d एज कंपेयर टू 4p। समझ गए। जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करना है, जिसका n वैल्यू कम हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड रूल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल का स्टेटमेंट क्या है देखिएगा, देखिए इस रूल का स्टेटमेंट ये है, देखिए ये रूल के ये कहता है जो नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव 4 सेम क्वांटम नंबर। आपने इससे लास्ट लेक्चर में 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ा था। तो ये रूल क्या कहता है, जो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास 1s2 है, जैसे अपने पास 1s2 है, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, देखिए जरा इसको मैं, ठीक है। देखिए अपने पास 1s2 का एग्जांपल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रहेगा यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n का वैल्यू दो, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब बताओ l का वैल्यू, l का वैल्यू कहाँ से आता है, l का वैल्यू आता है 0 to n-1। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 - 1 बराबर 0, तो 0 to 0 क्या हो गया, l का वैल्यू भी दोनों केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब m का वैल्यू क्या होता है, -L2 + L, -L2 + L। जब l का वैल्यू ही 0 है तो m का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -0 to +0 तो होता नहीं, -0 होता है क्या, आपने देखा क्या, कभी नहीं होता, तो 0 ही हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गया, अब ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गया। यहाँ देखिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन का +½ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का +½ है तो नीचे वाले का हो जाएगा -½ अगर ऊपर वाले का -½ है तो नीचे वाले का हो जाएगा +½ तो डिफरेंस कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। इसीलिए कहते हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। हालांकि डिफरेंस इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस इधर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में, इस एग्जांपल में डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ। अगर इस इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन क्वांटम नंबर +½ है तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, -½ अगर ऊपर वाले का -½ है तो इसका क्या हो जाएगा, +½ क्योंकि दोनों के एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास एग्जाम्पल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एनी ऑर्बिटल। अरे यार ये तो बुद्धू वाला क्वेश्चन हो गया, अभी बताया था किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। आगे बढ़े, देखो थर्ड रूल क्या कहता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी ऑर्बिटल इन सब सेल इज फर्स्टली सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑर्बिटल जो है सबसे पहले क्या चाहता है, सिंगली ऑक्यूपाई करे, सबसे पहले क्या चाहता है, सिंगली ऑक्यूपाई करे। और मान लीजिए और भी घर हैं, ठीक है, और भी घर हैं, मान लीजिए आपके घर में शादी है, किन्हीं भैया का किन्हीं का शादी है, ठीक है, और आपके पास 4 घर हैं, 4 घर हैं अपने पास, 1 2 3 और 1 ये 4, ठीक है। देखना तो रिश्तेदार जो आते गए तो आप क्या किए, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया, एक एक कमरा, यहाँ मौसा आए, मौसा के कमरा दे दिए, चाचा आए उसको दे दिए, और कोई आए उनको दे दिए, और कोई आए इनको दे दिए। अब और एक्स्ट्रा आदमी आने लगे, तब क्या करें, कमरा तो भर गया अपना, कमरा भर गया तो क्या करोगे, अब इसी में ठूसोगे। अरे इसी में ना ठूसोगे जी, अब कहाँ, अब तो अपने पास कमरा है नहीं, तो इसी के अंदर डालोगे, फिर इसके अंदर डालोगे, फिर इसके अंदर डालोगे। मतलब क्या किया आप, सबसे पहले यही कि जब अपने पास कमरा खाली था तो सब क्या किए, सारे के सारे मेहमान क्या किए, एक एक कमरा ले लिए, मतलब अकेले रहना पसंद किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी यही चाहता है, जब ऑर्बिटल खाली हो तो क्या चाहता है, अकेले अकेले रहना चाहता है, लेकिन जब ऑर्बिटल भर जाता है तब उसको मजबूरी में डबली ऑक्यूपाई होना पड़ता है। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी यही कहता है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिए अब ये यहाँ पे टर्म है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझिएगा क्या कहता है। देखिए जैसे अपने पास एग्जांपल है 3s2 इसके लिए पॉसिबल कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अब p है, देखिएगा p को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये s में तो 2 तो रहेगा ही, ये p, ठीक है। मैं जरा इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिए फिर से ये s में 2 और मैं बना लेता हूँ। देखो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। देखो अब मैं फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया, देखो
ठीक है, देखना ज़रा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, देखो देखना अब क्या करना है। हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे है तो इसका वैल्यू ले लेना है +12। आप -12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे की तरफ है उसका वैल्यू ले लेंगे -12। अब देखो ये +12 और -12 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस स्पिन निकालेंगे, इसका जोड़ेंगे तो ये अपर में जो एरो लगा है उसका +12 और नीचे में लगा हुआ है एरो तो उसका क्या हो जाएगा -12। ये कट के क्या हो जाएगा 0। अब देखना इसका ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1/2 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। देखना इसमें ये तो एस में तो सबका कट जाएगा, +12 -12 क्या हो जाएगा 0। इसमें देखो एक नीचे, देखो ये तो क्या हो गया, ये ऊपर एक नीचे, ये क्या हो जाएगा 0। एक नीचे है जिसका क्या हो जाएगा -12। यहाँ देखो दो नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर कट गया, एक नीचे क्या हो जाएगा -12। यहाँ देखना एक नीचे एक ऊपर, देखो एक नीचे एक ऊपर कट गया जिसका कितना हो जाएगा +12। अब देखना ये जो रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, अब बताओ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसका आया, कितना आया 3/2 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्फिग्रेशन जो आप लिखे हो सिर्फ और सिर्फ यही कन्फिग्रेशन इतने सारे कन्फिग्रेशन में से सही है। मतलब देखो सिंगली ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, स्टेटमेंट भी यही कहता है। पहले क्या करेगा, सिंगली ऑक्यूपाइड है ऑर्बिटल खाली था, क्या हो गया सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया, तो इसीलिए यही जो है सो कन्फिग्रेशन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो आपका होमवर्क क्या है, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका होमवर्क है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30। ठीक है, इसी रूल के अनुसार भरना। आपको जो अभी हम रूल पढ़ाए हैं, रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पहला रूल क्या पढ़ाए थे, ऑफ हुआ प्रिंसिपल पढ़ाए थे, दूसरा क्या पढ़ाए थे, हून रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ाए थे, और दूसरा पढ़ाए थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा क्या पढ़ाए थे, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब क्या करना है, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है। वह सबसे पहले क्या करना है, 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। जिस तरह से एरो घूमा है ना उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और आपका कन्फिग्रेशन 100% सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देख लेते हैं अगला टॉपिक अपने पास क्या। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड्स एंड ग्रुप। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछले वाले जो अभी लेक्चर किए, लेक्चर नंबर 3, उससे भी आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देगा और पूछ लेगा जो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन एटॉमिक नंबर के लिए सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड्स एंड ग्रुप के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस क्लासेस के और सारे क्लासेस जो भी आपके कंडक्ट होते हैं, सारे क्लासेस के PDF और प्रिंटेड नोट्स जो हैं सो आपको टेलीग्राम का लिंक मिला होगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और ग्रुप से आपको PDF इस क्लास के नोट्स का मिल जाएगा। धन्यवाद।